नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आपको इस क्लास की वीडियो में इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का पहला प्रश्न है, कौन सी नृत्य शैली पंजाब राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली पंजाब राज्य से संबंधित है? तो भांगड़ा नृत्य शैली का जो संबंध है ये पंजाब राज्य से है। वहीं बात करें कथकली का, तो इसका संबंध केरल राज्य से है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा दर्रा काराकोरम पर्वत में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो काराकोरम पर्वत में स्थित है? तो काराताग दर्रा जो है ये काराकोरम पर्वत में स्थित है और यह लद्दाख राज्य में स्थित है। 3 नंबर प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ भारत की निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा जो है मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा जो है यह म्यांमार के साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था? कौन से राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो आज का 5 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1 मई 1897 में। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय का, तो भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो अडयार में स्थापित किया गया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी। तो आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिए। और डेली की क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। 8 नंबर प्रश्न है, पहली बार भारतीय विधानसभाओं को द्विसदनी किस अधिनियम के तहत किया गया? पहली बार भारतीय विधानसभाओं को द्विसदनी किस अधिनियम के तहत किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार भारतीय विधानसभाओं को द्विसदनी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आजाद हिंद फौज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। बात करिए 10 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है निम्नलिखित में से जो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 87 जो है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और इसे स्थापित कब किया गया? तो वर्ष 1954 में इसे स्थापित किया गया था। 12 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किन के द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। तो नाम दफा
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और 1983 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। 15 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहाँ स्थित था? सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह जो था ये कहाँ स्थित था? तो लोथल में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करें लोथल का तो लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच स्थित है। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 16 नंबर प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था? ग्रांड ट्रंक रोड निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं, अगर कोई सवाल होता है तो जवाब भी देता हूं। 17 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्रोटेम स्पीकर को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो मनीला फिलीपींस में स्थित है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 19 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें 22 अप्रैल का तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाए जाते हैं। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। 20 नंबर प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है किस सूची का? ये आपसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक कौन सी सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। दमा जो है ये जीवाणु रोग नहीं है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 22 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष डैश के रूप में भी जाना जाता है? दूरदृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया के रूप में जाना जाता है दूरदृष्टि दोष को। और बात करें दूरदृष्टि दोष का तो इसे उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। बात करें 23 नंबर प्रश्न का तो फ्लोरीन की कमी के कारण निम्न में से क्या होता है? फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो दंत क्षय होते हैं किसके कमी के कारण? तो फ्लोरीन की कमी के कारण। बात करें 24 नंबर प्रश्न का तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? निम्नलिखित में से ये आपको पहचान करना है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। तो मीथेन जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। और बात करें मीथेन का तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है यानी मीथेन का। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है निम्न में से कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंत में पाए जाते हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो केक का पकना जो है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को। तो विद्युत विभव अंतर की एसआई इकाई क्या है? यानी विद्युत विभव का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो वोल्ट जो है विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। और कूलम किसका एसआई मात्रक होता है? तो आवेश का। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? निम्न में से कौन जो है संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो हड्डी जो है
संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो CaCO3 जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। और बात करें इसके रासायनिक नाम का तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। बात करें 30 नंबर प्रश्न का तो कोलेस्टेरॉल एक डैश है। कोलेस्टेरॉल जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो लिपिड यानी स्टेरोल है कोलेस्टेरॉल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।